वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। कलकत्ता में मारपीट का सीन चल रहा था। सिर्फ लड़के शामिल नहीं थे, लड़कियां भी थी। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। ये वो झंडोत्सव नहीं है जो हम खेलते हैं स्कूल में, जिसमें हम एक दूसरे की झंड मारते रहते हैं। पता है, जब तू पैदा हुआ तो डॉक्टर तेरे बाप के पास गया और बोला, सर हमें बहुत दुख है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन वो बाहर आ ही गया। ओ भाई, मैं ना सहता, बजा देता। इसका मतलब है झंडा प्लस उत्सव, जिसमें हम देश का झंडा लहराते हैं। फिर असेंबली वाली पागलपंती हुई। उस स्कूल की जो लड़कियां थी उन्हें उत्सव का मतलब समझाया गया। पूरे कलकत्ता में जगह जगह बवाल मचा हुआ था और 2-3 बजे तक बहुत सारे आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें मुख्य लोग थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। मेन तो सुभाष बाबू का जुलूस था, जिसका प्रबंध पूर्णोदास ने किया था। चलो, जेल जाने से पहले अपना काम तो करके गए। स्त्री समाज भी तैयार था। सुभाष बाबू का प्रोग्राम मॉन्यूमेंट पर होने वाला था। मॉन्यूमेंट के पास जैसी पुलिस सिक्योरिटी सुबह थी, वो 1 बजे तक बहुत कम हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि पुलिस जुलूस को शायद अब नहीं रोकेगी। जब से लोगों ने कानून तोड़ना शुरू किया था, आज तक इतनी बड़ी सभा भारत में कभी नहीं हुई थी। ये सभा एक खुली चुनौती थी। कैसे? ऐसे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अलग अलग धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि सभा में कोई भाग लेगा तो दोषी समझा जाएगा। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल चुका था कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली जाएगी। आप जलूल से जलूल आना। तो सुभाष बाबू फ्रेश होकर 4:10 पर जुलूस लेके आए। सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जुलूस नहीं, पानी का लोटा लेके आ रहे हो। सर, आजादी की लड़ाई चल रही है, थोड़ा जोश के साथ। उनके जुलूस को पहली बार चौरंगी पर रोका गया, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस कुछ कर नहीं पाई। जब जुलूस आगे मैदान के मोड़ पर पहुंचा तो पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू में भी 5-6 पड़ी, लेकिन सुभाष बाबू वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते चले गए। पुलिस और भयानक रूप से लाठियां चलाने लग गई। कईयों के सर फट गए और ये देखकर कईयों के पसीने छूट गए। इधर ये हालत हो रही थी और उधर स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा लहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों का क्या रोल था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर मॉन्यूमेंट से चली गई। सुभाष बाबू और स्त्रियों का जुलूस इकट्ठा हो गया। बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने फिर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग भी घायल हो गए। भाई, पुलिस की इतनी बातें हो रही है तो मुझे एक जोक याद आया। पुलिस वाला अपने बेटे से कहता है, बेटा तेरे इतने कम नंबर आए हैं, आज से तेरा टीवी, इंटरनेट, फोन सब बंद। बेटा कहता है, पापा ये लो 100 रुपए, बात यहीं खत्म करो। धर्म तल्ले के मोड़ पे आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं बैठ गई, पत्ते खेलने के लिए नहीं, धरना देने के लिए। पुलिस ने उनको पकड़ा और लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया। सुभाष बाबू के तो मजे आ गए होंगे, आखिर जेल में इतनी बढ़िया कंपनी जो मिल गई। स्त्रियों का एक बड़ा गैंग आगे बढ़ गया, जिसको लीड कर रही थी विमल प्रतिभा।
उन्हें बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और वो वहीं बैठ गई। उन्हें देखकर और लोग भी इंस्पायर हो गए और वहां जाकर बैठ गए। भीड़ इकट्ठा होते हुए देखकर पुलिस के अंदर का सिंघम जाग गया। ये देखकर उन्होंने कूद कूद कर लाठियां मारी। पूरे पौने घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। फिर पुलिस की गाड़ियां आई और उन्हें लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया गया। कई लोग पकड़े गए। व्रजलाल गोयंका भी पकड़ा गया। ये पक्का जीडी गोयंका का दादा होगा। आओ आज उनके साथ क्या क्या हुआ ये देखते हैं। पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम चिल्लाता हुआ तेजी से दौड़ रहा था और तभी वो गिर पड़ा। तो भाई पी के भागोगे तो यही होगा। फिर उसको एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी और उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। फिर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां भी उसे पकड़ लिया गया, लेकिन फिर दोबारा छोड़ दिया गया। किस्मत है भाई की। बाद में वो 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और फाइनली वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गया था कराने बेल और खुद ही को हो गई जेल। व्रजलाल को देखकर हमें पता चलता है कि एक भारतीय कितना बड़ा ढीठ हो सकता है। ढीठ तो हम भी हैं, चाहे टीचर कितनी बार नोटबुक मांग ले, हमें कभी टाइम पे सबमिट नहीं करनी। और कुछ महान कलाकार भी होते हैं जो पूरा साल निकल जाता है लेकिन नोटबुक नहीं बनाते। मैंने भी किया था 11th-12th में, किसी को बताना मत। कुल मिला के 105 औरतें पकड़ ली गई। बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहले कभी इतनी सारी औरतें एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। घायल आदमी कांग्रेस ऑफिस जा रहे थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, पेशेंट की बात कर रहा हूं। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखभाल कर रहे थे और उनकी फोटो खींच रहे थे जिससे वो हमारी हिस्ट्री बुक में छप सके। कांग्रेस ऑफिस में 103 लोग घायल स्थिति में आए। उधर उधर मत टच करियो। और अस्पतालों में 160 आदमी ऐसे थे जो आकर पट्टी कराकर घर चले गए। आज का दिन अनोखा था। कलकत्ता के नाम पर एक कलंक था कि यहां पर कोई काम नहीं होता, लेकिन आज के दिन सब बदल गया। लोगों की सोच बदल गई। उन्हें पता चल गया यहां पे बहुत काम होता है। तो भाई आज का मॉरल है, घर वालों के सामने कभी धरने पर मत बैठना, क्योंकि जब वो तुम में धरने शुरू करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग डिस्प्लेस हो सकता है।